सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण प्रश्न आप जो है जीके साइंस स्टडी के महत्वपूर्ण ऑडियो को सुन रहे हैं। सर्वप्रथम प्रश्न आपका ये है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? अर्थात भाप के इंजन के आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जेम्स वाट, जो स्वीडन के निवासी थे। भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जेम्स वाट, जो स्वीडन के निवासी थे। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है, विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने किए थे, जो यूएसए के निवासी थे। अगला प्रश्न, कार्बोरेटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्बोरेटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसका उत्तर है, कार्बोरेटर की खोज डेमलर द्वारा की गई थी 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका उत्तर है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। वाटरमैन थे। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसके किया था? तो इसका उत्तर है, टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किए थे। जे.एल. बेयर्ड ने किए थे। अगला प्रश्न, पेट्रोल कार में किस तरह का इंजन प्रयुक्त होता है? ये अगला प्रश्न है, पेट्रोल कार में किस तरह का इंजन प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है, पेट्रोल कार में अंतः दहन इंजन का प्रयोग होता है। पेट्रोल कार में अंतः दहन इंजन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है, फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, स्वचालित वाहनों के पहिए में रबड़ के टायर क्यों प्रयुक्त होते हैं? प्रश्न है, स्वचालित वाहनों के पहियों में रबड़ के टायर क्यों प्रयुक्त होते हैं? तो उसका उत्तर है, स्वचालित वाहनों में रबर के पहिए इसलिए प्रयुक्त होते हैं ताकि चलते समय घर्षण से पहिए गर्म न हो। स्वचालित वाहनों के पहिए में रबर के टायर इसलिए प्रयुक्त होते हैं ताकि चलते समय घर्षण से पहिए गर्म न हो। अगला प्रश्न, गैस इंजन की खोज किसने की थी? प्रश्न यह है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी, जो जर्मनी के निवासी थे। अगला प्रश्न, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? प्रश्न क्या है, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है, डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। अगला प्रश्न, सेफ्टी लैंप की खोज किसके द्वारा की गई थी? सेफ्टी लैंप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है, सेफ्टी लैंप की खोज डेवी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा है? फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा है? तो इसका उत्तर है, फ्रैंकलिन का नाम तड़ित चालक के साथ जुड़ा है। अगला प्रश्न, लंबी दूरी तक बातचीत हेतु टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? प्रश्न है, लंबी दूरी पर बातचीत हेतु टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर है, लंबी दूरी बातचीत हेतु टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, जो ब्रिटेन के निवासी थे 1876 में। अगला प्रश्न, रेडियो, टेलीविज़न तथा संचार के अन्य माध्यमों में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है, रेडियो, टेलीविज़न तथा संचार के अन्य माध्यमों में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है,
रेडियो, टेलीविज़न तथा संचार के अन्य माध्यमों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग सिद्धांत प्रयुक्त होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों के प्रेक्षण में विज्ञान के कौन से नियम मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं? अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों के प्रेक्षण में विज्ञान के कौन से नियम मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं? तो उसका उत्तर है अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों में प्रेक्षण के लिए न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम व गति विषयक नियम प्रयुक्त होते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम व गति विषयक नियम प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय इंजनों, प्रशीतकों, वातानुकूलकों का निर्माण भौतिकी के किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? ऊष्मीय या गतिकीय इंजनों, प्रशीतकों, वातानुकूलकों की भौतिक के किन सिद्धांतों के आधार पर होता है? तो इसका उत्तर है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पे। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पे ऊष्मीय इंजनों, प्रशीतकों, वातानुकूलकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर व मोबाइल फोनों में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? कंप्यूटर व मोबाइल फोनों में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है कंप्यूटर व मोबाइल फोनों में आईसी, अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों का उपयोग किया जाता है।